हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली क्लीनिंग सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। मेरे लिविंग रूम का एक छोटा सा ड्रॉअर एरिया जहाँ पे घर की बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी होती हैं। घर की सभी तरह की कीज़, टूल्स, सीजर्स और छोटी छोटी डेली यूज की चीज़ें यहीं पे रखी होती हैं। और अक्सर ऐसे ड्रॉर्स जल्दी ही क्लटर्ड लगने लगते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ज़रूरत के सामान हर टाइम निकालते हैं और रखते हैं, तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी मैसी हो जाता है और चीज़ें आसानी से मिलती नहीं हैं। तो मैंने सोचा आज इसे भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉर के सारे सामान को बाहर निकाल दिया। इससे क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सा सामान हमें डेली यूज़ में यूज़ करना है और कौन सा सामान बस जगह घेर रहा है। फिर मैंने ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके बेस को भी अच्छे से पोंछ लिया है। और अब बारी थी लाइनर लगाने की। तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज़ किया है। ये पेपर पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। ये तो जल्दी फटते भी नहीं और दूसरा ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और वाइट कलर का होने की वजह से स्पेस भी काफ़ी बड़ा दिखता है। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि इसी तरह का पेपर लाइनर के तरीके यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पुराने लाइनर को ही यूज़ किया है क्योंकि ये अच्छी कंडीशन में थे, ख़राब नहीं हुए थे। और इस ड्रॉर के लिए जो भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती थी उसे भी क्लीन कर लिया है और इसके अंदर मैं लगा दूँगी। इसके अंदर मैं अपने कार की कीज़, घर की कीज़ रखती हूँ, साथ ही रिमोट भी होता है एसी वाला, और कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो अक्सर ही काम आ जाते हैं। जब भी आप किसी ड्रॉर में सामान रखें तो ड्रॉर डिवाइडर ज़रूर यूज़ करें। इससे ना हमारी चीज़ें काफ़ी सेग्रीगेटेड हो जाती हैं, आपस में मिक्स नहीं होती, तो बहुत इजीली हम यूज़ कर पाते हैं। और इस तरह के ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करते समय हमें अपने डुप्लीकेट आइटम को ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पंचिंग मशीन रखे हुए थे जिसकी मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, एक से ही काम हो जाता है, तो एक को मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये वाला मेथड आप किसी भी तरह के ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करते समय कर सकते हैं, या किचन का हो या आपका यूटिलिटी का हो। अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ रखी हो जिसकी यूज़ ना होती हो तो आप उसे ज़रूर हटा दीजिए। और अब मैंने सभी आइटम को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखना शुरू कर दिया है। तो एक मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें सिर्फ कीज़ रखी होती हैं। इस तरह से रखने से जब भी हमें ज़रूरत होती है तो उसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता और ईजिली मिल जाता है। और इसी ड्रॉर में मैं सभी तरह के सेलो टेप और मास्किंग टेप रखती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से निकल रही थी, पहले मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया हुआ था, बट अब उसकी मुझे यहाँ पे नीड नहीं लगती, तो मैं आज इसे हटा रही हूँ। और सच में जब हम इस तरह की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने कितनी सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप हर बार नए ऑर्गेनाइजर्स मार्केट से ख़रीद कर लाएं। आप घर में भी बॉक्स से DIY कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में दिखाए हुए हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने DIY किया था एक कार्डबोर्ड बॉक्स से, और यहाँ पे परफेक्टली फिट भी हो जाता है। और इसी ड्रॉर में ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से मैं घर में यूज होने वाले छोटे मोटे टूल्स को भी रखती हूँ, जैसे पास हो गया, पेचकस हो गए, सीजर्स हो गई। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर सबको ज़रूरत पड़ती हैं, तो ऐसी जगह पे रखने से सबको लेना आसान हो जाता है, इसे ढूंढना नहीं पड़ता है। ये ड्रॉर बिल्कुल एंट्रेंस के पास है, तो कई बार हम शॉपिंग करके आते हैं तो बिल को भी यहीं संभाल कर रख देते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर काम आ जाए, पर अब इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, पुराने हो गए हैं। तो आज मैं इन्हें यहाँ से हटा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त रहते दिवाली की साफ़ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन की छोटी सी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि 1 या 2 हफ्ता पहले करते हैं तो हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं और चीज़ें क्लटर ही रह जाती हैं। अगर हम दिवाली क्लीनिंग की शुरुआत थोड़ा पहले कर देते हैं तो हमें एकदम प्रेशर फील नहीं होता और सारे काम इजीली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज किया है, वैसे ही अगर हम हर दिन एक छोटा सा कैबिनेट और ड्रॉर क्लीन करते रहें तो बाद में सोफ़ा क्लीनिंग, कर्टन वॉशिंग और डीप क्लीनिंग जैसे बड़े काम इजीली मैनेज हो जाएंगे। आमतौर पर दिवाली के समय लोगों के घर में पेंटिंग का भी काम होता है। अगर आपने इस तरह का काम प्लान किया हुआ है तो उससे पहले आप इस तरह के छोटे मोटे ड्रॉर्स जो घर के हैं और कैबिनेट्स हैं उन्हें ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर लें।
और डिक्लटर कर लें। इस तरह का काम अगर पहले आप करके रखेंगे तो पेंटिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कवर्ड एरिया है उसे तो आप पेंट करवाएंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही वहाँ की डिक्लटरिंग कर लीजिए, क्योंकि दिवाली में डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास शॉपिंग करने का या घर में कोई भी डेकोरेटिव चीज़ बनाना हो तो उसके लिए पर्याप्त समय आपके पास होगा। अगर आप इन सब काम को पेंडिंग में छोड़ देंगे तो आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा लोड मत लें, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ अपने डेली का काम ख़त्म करके एक हिस्सा घर का ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करें। और अगर हम डेली रूटीन में अपने घर के एक हिस्से को ऑर्गेनाइज़ और डिक्लटर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे हमारा घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहने लगता है। तो जो फर्स्ट वाला ड्रॉर था उसमें मैं डेली एसेंशियल रखती हूँ जो हर रोज़ काम आता है, और इस वाले ड्रॉर में मैं उन चीज़ों का रखती हूँ जो ओकेजनली काम आते हैं। तो कुछ इस तरह के टूल्स हैं, उसे भी मैं इस तरह के एक प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, तो मैं ज़रा सा अभी क्लीन कर दूँगी इसे और फिर करके रख दूँगी। एक बार इन चीज़ों को अच्छे से देख लेने से याद भी रहता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो ज़रूरत पे हम उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखते जाना है ताकि आपका घर बिल्कुल भरा भरा ना लगे और आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी ड्रॉर से कितने सारे ऐसे सामान निकले जो अननेसेसरी पड़े हुए थे। तो ये था दिवाली क्लीनिंग सीरीज का दूसरा पार्ट, लिविंग रूम यूटिलिटी ड्रॉर क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए, एक छोटा सा ड्रॉर ऑर्गेनाइज करने के बाद भी घर कितना लाइट और स्ट्रेस फ्री लग रहा है। दिवाली क्लीनिंग को एक बर्डन मत बनाइए, इसे एक प्रोसेस समझिए जो आपको दिन ब दिन घर को और सुकून भरा बनाने का मौका देता है। छोटी छोटी शुरुआत से ही हम बड़े काम आसान बना सकते हैं। आप भी अपने घर के एक कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे हर जगह फेस्टिव ग्लो ले आइए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा अपने घर को इस दिवाली डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज करने का। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक बेल की आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें मैं और भी कॉर्नर्स को ऑर्गेनाइज करूँगी और दिवाली के लिए घर को स्टेप बाय स्टेप रेडी करूँगी।